आराम से। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? इतनी अर्जेंटली आपने मुझे घर क्यों बुलाया? माँ, और पुलिस यहाँ क्या कर रही है? सब किस्मत का खेल है बेटा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे को ये दिन देखना पड़ेगा। हमको कहाँ पता था कि इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना बड़ा छल छिपा होगा। यकीन हो रहा है कि ये सब हमारे साथ हो रहा है। हुआ क्या है माँ? हमारी महक। क्या हुआ महक को? ठीक तो है ना महक? माँ, महक है कहाँ पे? महक, 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 माँ, कहाँ पे है महक? अरे वो नाच पीटी तो ठीक है, थोड़ा तो हमें नहीं कही का। अरे हमारी इज्जत का सत्यानाश कर गई वो लड़की। उसके लक्षण सुनेगा ना तो पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएगी तेरे। अभी अभी पता चला है कि उसका किसी के साथ चक्कर है। माँ, ये क्या बोल रही हो आप? नहीं, वो सही कह रही है। हमें एसआई करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना, आपकी अम्मा रिपोर्ट लिखाने आई तो हमने भी जांच पड़ताल की, हमने खबरी पीछे लगाया आपकी बीवी के, तो पता चला सही में दाल में कुछ काला है। माँ, मैं जानता हूँ महक को। वो मेरे को धोखा देने का कभी सोच भी नहीं सकती है। धोखे का सबसे मजेदार बात ही तो यही है कि वो इंसान दे देता है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं पाते। नहीं मतलब हम तो पुलिस वाले हैं ना, बिना सबूत के किसी सड़ी हुई सब्जी को भी इल्जाम नहीं लगाते हैं उस पे भी। आपकी बीवी के खिलाफ भी सबूत इकट्ठा किए हैं और पता चला है कि आपकी बीवी इस वक्त किसी कैफे में बैठ के उनके साथ गुटरगू कर रही है जिनके साथ उसका चक्कर चल रहा है। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, चलिए अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते, क्या बोलते हैं? मूंगफली चना, मूंगफली चना, मूंगफली चना, मूंगफली चना। अरे संतोष जी, क्या बात है, इतना सर धर के कहाँ जा रहे हो? डेट पे जा रही हूँ, तुमसे मतलब? अरे संतोष जी, शुभ काम के लिए जा रही हो आप? बदनाम स्पेशल चाय हो जाए। डेट पे जाके कॉफी पीने से पहले तुम्हारी जहरीली चाय पिए। ओह माय गॉड, सेव योर चाइल्ड एंड इसको लेके जाओ। संतोष जी, ये दोनों काले नाग आपकी डेट खराब कर देंगे। हाँ। आप जाओ। हाँ। हेलो रमेश जी। लड़की कैसी है? कुछ पता लगाया लड़की के बारे में? अरे रमेश जी, लड़की तो एकदम सुंदर है, लेकिन क्या है ना, अभी उसके पीछे लगाऊं तो थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, पूरी जन्म कुंडली निकाल के देगा। अरे देखिए, लड़की चाह रही है, मैं फोन रखता हूँ, उसका पीछा करना पड़ेगा जी। पैसे दे दे। पैसा चेंज दो। संतु जी, अरे चेंज नहीं दिया, पता नहीं क्या कर दिया संतु जी, चेंज पूरा दे दी उसको। संत जी, हाँ। आप कुछ भूल रही हैं। क्या? यही कि हम लोग प्रेमी प्रेमिका हैं। बने हुए हैं। संतु जी, क्या? कैरेक्टर में रहिए एकदम। हाँ। प्रेमी प्रेमिका। ऐसी दिखती है तुम्हारी बीवी? मतलब ऐसे ही दिखती है ना तुम्हारी बीवी? हाँ। हाँ, देखते हैं कहाँ है। वो रही तुम्हारी बीवी। मैडम साहब, ये ऊपर जाएगा। संतोष शर्मा, सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है। संदीप यहीं पर है, उसे आपको देखकर लग रहा है कि आप महक ही हैं, जो आप कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं। अब आप तुरंत चीता को एक गुलाब दीजिए और उसका हाथ पकड़ के लवर्स होने की एक्टिंग करिए। संतोष, संतोष शर्मा,
संतोष शर्मा क्या कर रही हैं? आप गुलाब दीजिए उसे। ए फूल दे जीते फूल दे। फूल दे। दे ना दे। हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए। हाथ दे, हाथ दे। हाँ? हाथ दे। रे कहाँ जा रहे हो भैया? एक मिनट। अभी तुम बहुत गरमाए हुए हो, तुम्हारा दिमाग बहुत गर्म है। ऊपर जाके बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, सबके सामने इज्जत का कचरा हो जाएगा सबकी। और हमारी बात सुनो, थोड़ा गहरा सांस लो। आप गहरा सांस लो, अपने आप को ठंडा करो, फिर इस पे बात करते हैं, है ना? संतु जी, हाँ? एक बात बड़ा दर्द दे रहा है हमको। मुझे क्यों बोलो? डॉक्टर के पास जाओ। अरे बाप रे बाप, संतु जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रेमी और प्रेमिका का जो खेल है ये हमारे साथ खेलने आए हैं कि टोपिया वाले के साथ? मैं उसको नहीं देख रही हूँ, वो कब से मुझे घूरे जा रहा है। हाँ? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है जीते। अब हमको पता ही नहीं, उसका जिंदगी ये पर। रुक। सोने दो बकवास। अरे जाओ। संतोष, संदीप ऊपर ही आ रहा है। वो ऊपर आ रहे। ये प्लान तो पक्का फ्लॉप होने वाला है। ये क्या कर दिए? क्या पगला गए हो क्या? हाँ? है क्या? लेकिन सर आप भी तो सामने से आ रहे थे ना, और आपने भी तो कहाँ देखा। सर अगर ये प्लेट टूट जाता तो इस प्लेट की नुकसान की भरपाई कौन करता सर? ये तेरी 50 रुपए की प्लेट का नुकसान भरूं मैं। कहाँ गई? तेरी वजह से मेरी बीवी हाथ से चली गई। भाई साहब, वो आपकी बीबी थी? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं। नीचे गई होगी। हाँ। हे भगवान, जिस लड़की के बारे में पूछने को कहा था वो ऑलरेडी शादीशुदा है और एक लड़के से चक्कर भी चल रहा है और माँ बाप को पता भी नहीं है। रमेश जी को बताना पड़ेगा। हेलो रमेश जी, आपका भाई कमलकांत बात कर रहा हूँ। वो लड़की के बारे में पता चल गया है। लीजिए मैडम, धन्यवाद। ये लो बेटा। देख लिया ना अपनी बीबी को किसी और के साथ गुलछरी उड़ाते हुए। नहीं, मैं नहीं मानता। सिर्फ इसलिए कि मैं किसी अनजान आदमी के साथ एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रही थी, वो गलत कैसे हो गई? हम उसके कैरेक्टर को जज कैसे कर सकते हैं? ये कैसे कह सकते हैं कि वो मुझे धोखा दे रही है? अरे लाल गुलाब कोई रक्षाबंधन पे थोड़ी देता है। माँ, लाल गुलाब? माँ, आपको कैसे पता कि उसे लाल गुलाब दिया था? आप तो नहीं थी वहां पे, ना ही हमें से किसी ने इस बात का जिक्र किया, तो आपको ये सब कैसे पता? हमने बताया था ना आपकी अम्मा को। हमने फोन करके इनको सब बता दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। पर ये सब बातें छोड़िए, हम मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि आप सही हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है अभी आपकी बीवी वापस आएंगी ना, तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो कहाँ थी। देखिए, अगर वो सच बताती है फिर तो ये सारा टंटा ही खत्म, लेकिन अगर उन्होंने झूठ बोला या कुछ और चीज बताई तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ है और कोई तीसरा जो है उन्होंने आप दोनों की जिंदगी में एंट्री कर ली है, ये आप समझ जाना। मैं उससे जरूर पूछूंगा एंड आई एम श्योर वो मुझे झूठ नहीं बोलेगी। हम भी यही चाहेंगे कि वो झूठ ना बोले। इंतजार करते आने ही वाली होंगी। वैसे माता जी, हाँ, ब्लैक कॉफी मिलेगा क्या? हाँ अभी लाते हैं। धन्यवाद। यही कार्बन लगा हुआ है। ओह माय गॉड। कैसा राक्षस! संतु जी, आप संतु जी, आप रो कह रही है? संतु जी, किस वाहियात थर्ड क्लास चीप नरभक्षी नरमुंडी राक्षस पिशाच की वजह से आपकी आंखों में आंसू आए? संतु जी बोलिए, हमको क्या हुआ? आपको ये पटाख से मार देगा उसको। पापा, क्या हुआ संतोष? तुम इतना क्यों रो रही हो? मैडम सर, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पापा ने लड़के वालों के सामने मेरी तारीफ की थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जब लड़के वाले यहाँ आएंगे, उन्हें जब मेरे बारे में सब अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, तो मेरे पापा झूठे नहीं पड़ेंगे।
उनकी बात रह जाएगी, पर पता नहीं पूरा पूरा प्लान उल्टा हो गया। पता नहीं किसने जाके मेरे पापा को ये कह दिया कि मेरी शादी हो गई है। का? ये तो कुछ भी नहीं है, किसी ने जाके ये भी बोला है मेरे पापा को कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है संतु जी, ये असंभव चीज है, एकदम फालतू बात है पुष्पा जी। भाई क्या कह रहे हो तुम संतु? पापा बहुत भड़के हुए पुष्पा जी, मुझे अंदर 20 मिनट तक सुना रहे थे। मुझे कह रहे थे कि जिससे मेरा चक्कर चल रहा है, जिससे शादी हुई है, उन दोनों को मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। मैं क्या करूं? संतोष, लेकिन ये हो ही कैसे सकता है? वो गांव में बैठे हैं, उन्हें कैसे पता चल गया कि तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो? नहीं मैडम सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनके किसी जान पहचान वालों ने संतु को चीते के साथ देखा होगा और फिर किसी गलतफहमी में आकर इसके पापा को सब कुछ बता दिया होगा। हाँ पुष्पा जी, है ना? ये भी तो हो सकता है ना कि संतु जी का रिश्ता जिस घर में तय हुआ हो, वो लोग इनके पीछे कोई जासूस छोड़ा हो। वाओ, ग्रेट निठल्ले शेरलॉक होम्स। थैंक यू। कौन शेरलॉक हो? कौन है ये? रहने दे। बट ब्रिलियंट गेस। वो मूंगफली वाला बाहर थाने के खड़ा था। मूंगफली? अरे राक्षस आदमी, इतना सीरियस मैटर चल रहा है, तुमको यहाँ पर मूंगफली खाने का पड़ा हुआ, मूंगफली वाला दिख रहा। मारे जाओ, खकोस ले, खा ले जाओ। तू निठल्ले का निठल्ला रहेगा। निठल्ले, अभी मैंने तुम्हारी तारीफ की, अभी तू फैल रहा है, बिखर रहा है। मुद्दे पर आओ। हाँ, मुद्दे पे आते। मुद्दा ये है कि वो मूंगफली वाला संतोष जी के बारे में सबको बहाने से पूछ के उसके बारे में जानना चाहता था। हाँ? अब क्या जानना चाहता था, क्यों जानना चाहता था, आई डोंट नो, बट मैंने उसकी फोटो निकाली है, ये देखो। मैडम सर, ये आदमी तो कैफे में भी था, मेरे सामने ऐसे बैठा हुआ था ये, और मैं घूर भी रहा था मुझे। ढूंढ कर लाओ, इस मूंगफली वाले को ढूंढ कर लाओ, ये जहाँ कहीं भी छुपा हो लेकर आओ। जी मैडम। ए निठल्ली, मेरा फोन है। मैडम सर, मैं क्या करूं? रिलैक्स रिलैक्स, हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये पकड़ी, ये रखिए, हम कहाँ छुप सकते हैं? यहाँ इसके पीछे छुप जाए। नहीं, इधर आ जी। हाँ, इधर छुप जाते हैं। आराम से। अरे भैया, आराम से जाइए। देखिए अंदर नहीं जा पाएंगे, कुछ ढकने के लिए कुछ है क्या? एक मिनट। अरे आप आज जल्दी मुझे फोन कर देते तो मैं भी आ जाती, पर अच्छा लगा आपका सरप्राइज। ऐसे ही सरप्राइज दिया कीजिए, पत्नियों को अच्छे लगते हैं ऐसे सरप्राइज। कहाँ पर थी तुम? मैं, वो रेणुका है ना, दिल्ली वाली मासी की बेटी, मेरी कजिन, वो लखनऊ से आई हुई है, तो बस मैं उसी से मिलने गई थी। क्या बात है, मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ इतनी बड़ी एक्ट्रेस है। बॉयफ्रेंड से मिलकर आ रही हो और अभी भी अपने पति के आगे इतना बड़ा नाटक कर रही हो। आप ये क्या बोल रहे हैं? ज्यादा नाटक मत करो। मैंने खुद तुम्हें मंगल पांडे नगर के क्यूबन कैफे में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठे हुए देखा था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं लास्ट टाइम क्यूब्स एंड कैफे में गई थी आपके साथ, और वो भी पिछले महीने। मैं उसके बाद से आज तक कभी वहां पे नहीं गई। और ये क्या बॉयफ्रेंड बोल रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बातें करते हुए? वाह, तुम घटिया हरकतें कर लो, मैं घटिया बात भी ना करूं। हाँ, सच बोल रही हूँ, मैं रेणुका के साथ थी। आप चाहते तो आप उसे कॉल करके देख लीजिए, वो बता देगी आपको। मैं गधा नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ। तुम अपनी कजन को समझा बढ़ा के आई होगी कि जब कोई कॉल करे तो क्या बोलना है। पर आप एक बार उसे बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुमने हमें धोखा दिया है, हमारे रिलेशनशिप को चीट किया है तुमने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। कहीं ना सब ठीक है? हम किसी ने सही कहा है बेटा, शादी एक जुआ है। जिसको ढंग का लाइफ पार्टनर मिला उसकी जीत, और जिसको नहीं मिला उसकी हार। और अब तेरे नसीब में हार ही है तो हम कर ही क्या सकते हैं। तू दिल पे मत ले बेटा, ये सब तो मुकद्दर का खेल है। अब तू कुछ खा लेना, मैं लाती हूँ तेरे लिए कुछ। नहीं माँ, भूख नहीं है मुझे।
आपके प्लान का पहला पड़ाव एकदम कामयाब रहा। हाँ, अरे मेरे बेटे की भूख प्यास चैन सब उड़ गया। अब आएगी इस कपूत की अकल ठिकाने। मेरी भोली भाली बहू को धोखा देने चला था। बहुत खुशी हुई मैं ये सुनकर। करिश्मा सिंह को फोन दीजिए, हम उन्हें भी मुबारकबाद दे दें। हाँ जी जी मैडम सर। करिश्मा सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड जॉब। धन्यवाद मैडम सर, जय हिंद। अब हम भी चलते हैं, मिलते हैं, ठीक है? धन्यवाद मैम। धन्यवाद। देखिए, हल्के में मत लीजिए। शहर में बात है भाई की, सब जानते हैं कमलकांत ब्रिलियंट डिटेक्टिव। ये मेरा कार्ड है। अवैध प्रेम संबंध, धोखाधड़ी, जालसाजी, चिटिंग, शादी से पहले लड़के लड़की की पूछताछ, उल्टा सीधा कुछ भी, सब मामले देखता आपका भाई। मुद्दे पे आओगे या हम सेवा में आए तत्पर? देखिए, वो मेरे क्लाइंट है रमेश जी। अब उनके लड़के के लिए ये रिश्ता आया था संतोष शर्मा जी का, तो बस उसी के बारे में पूछताछ कर रहा था। तो रोजी रोटी कमा रहा था, तो अब रोजी रोटी कमाना तो कोई जुर्म नहीं हुआ ना। तो क्या पता लगाया आपने संतोष शर्मा के बारे में? सब कुछ यही की है। लड़की की तो पहले से शादी हो रखी है? और माँ बाप को बताया तक नहीं। ऊपर से लड़के के साथ चक्कर भी है, वो भी इसके साथ। जासूस चाचा, जितना पूछा जा रहा है ना उतना बताइए, ना तो मार के घुटना मुंह पे चढ़ा देंगे आपको। चिता, एक सेकंड। मेरे बारे में बात है ना, तो मैं हैंडल करती हूँ। आपको पता है आपकी ये बेफिजूल के